गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम एक और कहानी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है दोस्त की कहानी। और यह कहानी ऐसी ही नहीं है, यह कहानी कक्षा 4 की किताब रिमझिम से है। तो आपको एंजॉय के साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी और सिलेबस वर्क कंप्लीट होगा आपका। तो आप बने रहिएगा हमारी लास्ट वीडियो तक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बन ठनकर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकले ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचित अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो देखा बच्चों, कितनी हंसीदार कहानी है। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये बताइएगा पहले कमेंट में। आप लोगों ने देखा जमाल साहब को कितना जलील किया नसरुद्दीन ने, है ना, कि यह ड्रेस मेरी है, यह ड्रेस मेरी है। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो हमें हमारे पास जैसा है वैसा ही चीज़ें यूज करनी चाहिए, किसी की उधारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है वो कब हमें किस समय जलील कर दे, है ना। तो आप हमारे अब इस पाठ के हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। पहला, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? हम मेले में जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, और बुआ जी के घर जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत, और शादी विवाह में, दावत खाने, बहुत सी जगह जाते हैं ना। दूसरा है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? हम अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, नहा धो के, और मेकअप शेप करते हैं, बाल वाल बना के
तैयार होते हैं एकदम राजा साहब की तरह। आगे तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा? आगे से ऐसा नहीं होगा।